हुकूमतों के शहर के साथ हुकूमत का सतीली माँ जैसा सलूक फैसलाबाद के तरक्याती मंसूबों को नजर लग गई। गुज़श्ता माली साल में 80 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया गया। मिले सिर्फ 7 अरब, इसमें से भी सिर्फ 5 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके। ज़िला इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की मुबैना गफलत से जारी शुदा फंड्स में से तकरीबन 2 अरब लैप्स करने का खदशा पैदा हो गया। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा एजाज। रवा साल हज में इस्तेमाल होगा मेड इन पाकिस्तान एहराम। नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार करदा बैक्टीरिया फ्री एहराम कोरोना से भी तहफ़्फ़ुज़ देगा। फैसलाबाद के एआई टेक्सटाइल ने 2 साल की मेहनत के बाद ISO सर्टिफाइड खुसूसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी। बच्चों को टाइफाइड बुखार से बचाव के टीके नहीं लगवाने। जंग में वालिदैन का बच्चों को हिफाजती टीके लगवाने से इनकार। टीमों पर तशद्दुद के वाकयात भी रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक 30% से ज्यादा वालिदैन ने टीके नहीं लगवाए। फैसलाबादियों के लिए आफाक मंसूबे का तोहफा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर खयाल अहमद कासरू, अजमल चीमा, फैजुल्ला कमोका शरीक हुए। डूडीवाला में 2 और चक 204 के एक स्कूल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया गया। सिटी टर्मिनल पर पनाहगाह का इफ्तिताह। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया गया। सर्किट हाउस फैसलाबाद में चौधरी सरवर की पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात हुई। LPG एसोसिएशन के मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी करवाई। सूबाई वजीर अजमल चीमा, फैजुल्ला कमोका, चेयरमैन ओवरसीज कमीशन मिर्जा असगर, वाइस चेयरमैन बासा शेख शाहिद जावेद समेत दीगर की शिरकत। जबकि गवर्नर पंजाब ट्रस्टी सैलानी वेलफेयर चौधरी यासीन के घर गए। वालिद की विफात पर इजहार अफसोस, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। PTI MPA बिलाल असगर बराइच की ग्रेजुएशन डिग्री बोगस करार। जामिया पंजाब ने अदालत में 5 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करवा दी। इंटर रिजल्ट 96, सप्लीमेंट्री की बजाय 95 का जमा करवाने पर एतराज उठाया गया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया, ना अदालत को। हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है। डिग्रियां मेरिट पर बहाल हो जाएंगी जल्द। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले PTI के शेख खुर्रम शहजाद इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। शेख खुर्रम शहजाद ने वज़ीर आज़म से कहा कि वज़ीर आला के ऐलान करदा 13 अरब रुपए में से शहर को अभी तक कुछ नहीं मिल सका। वज़ीर आज़म के मसाइल जल्द हल करवाने की यकीन दहानी। मास्टर डिग्री वाला किसी ग्रेड में भी पास हो, नौकरी का अहल करार। लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। उम्मीदवार को BA में 3rd डिवीजन की बुनियाद पर नौकरी न देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवार पर 3rd डिवीजन की पाबंदी लागू नहीं होती। कोरोना के बाद जारी डिवीजन भर में सिर्फ 15 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 12 और जंग के 3 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। चिन्योट और टोबा में कोई नया केस सामने न आया। जबकि जिला जंग में महकमा सेहत के बाद कोरोना वैक्सीन का कोटा खत्म होने लगा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का डिवीजन फैसलाबाद ने कोरोना वैक्सीन सेंटर की सफाई का फैसला कर लिया। हफ्ता और इतवार को 2 रोज कोरोना वैक्सीन सेंटर्स बंद रहेंगे। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम्स नामंजूर। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने एलाइड अस्पताल फैसलाबाद के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। डॉक्टर्स के साथ मेडिकल के तलबा ने भी शिरकत की। जंग में डॉक्टर्स की रैली। PMC का NLC इम्तिहान लेना गलत करार दे दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन का असातिज़ा ऑनलाइन रिटायरमेंट सिस्टम बैठ गया। फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब भर के 3300 असातिज़ा रिटायरमेंट के हसूल के लिए खाल होने लगे। महकमे ने 3 रोज में मामलात हल करने की हिदायत जारी कर दी। सोशल वेलफेयर के ओल्ड एज होम, निगहबान सेंटर, डिस्ट्रिक्ट जेल समेत दीगर इदारों में ग्रेड 17 की सीटें खाली। फैसलाबाद में भी अफसर तैनात न होने से काम सुसरबी का शिकार। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नासिर चिदर जल्द भर्तियों के लिए पुरुम्मीद।
बड़ी इससे पहले पेस्को मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, एक बुनियादी तनख्वाह के बराबर अलाउंस मिलेगा। पेस्को ने हार्डशिप अलाउंस देने का ऐलान कर दिया। 15,000 से ज्यादा मुलाजमीन मुस्तफीद होंगे। चुनियोट में ईडीओ कॉम्प्लेक्स आला हुकाम की तवज्जो का मुंतजिर, कमरों की कमी के बायस महकमा सेहत और महकमा तालीम का रिकॉर्ड जाया होने का खदशा। मुलाजमीन का ईडीओ कॉम्प्लेक्स में नए कमरे तामीर कराने का मुतालबा। बिजली की ओवर बिलिंग से कैसे बचा जाए, सार्फिन को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल जारी कैसे हों। फैसलाबाद में 15,000 से ज्यादा सार्फिन के मीटर खराब हो गए। डिफेक्टिव मीटर रिपोर्ट मुबैना नाअहली सामने ले आई। चुनियोट जुमरा रोड निज़ तालिब कॉलोनी नहर में 35 फीट गहरा शगाफ पड़ गया। 50 एकड़ पर फसलें ज़ेराब, जवार, मकई और कमाद मुतासिर, मुतादिद घरों को नुकसान। इंतजामिया सिटी 41 की खबर पर जाग उठी। 12 घंटे की तवील जदोजहद के बाद बंद बांधा गया। फैसलाबाद की इलामा इकबाल कॉलोनी में सीवरेज मसाइल संगीन, गलियों में गंदा पानी जमा, बदबू से सांस लेना मुहाल हो गया। जो गला मंडी में गंदम गोदाम के अतराफ गंदे पानी का जौहर दर्द स्तर बन गया। गंदे पानी में बतदरीज इजाफा होने लगा। बर वक्त इकदाम न होने पर गंदम की 1 लाख बोरियां खराब होने का खदशा, ताजिर परेशानी का शिकार। सनती शहर में तरक्याती मंसूबे ताखीर का शिकार, इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बिगड़ने लगा। शहर की मुतादिद मसरूफ शाहराहों पर लगी लाइट्स फाल न हो सकी। शहरियों का कहना है कि लाइट्स बंद होने से हादसात होते हैं। जुराइम पेशा नासिर भी अंधेरे का फायदा उठाते हैं। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। पुलिस एहलकारों के हाथों शहरी वकास के कत्ल का मामला, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद ने मुल्जिमान पर 5 माह बाद फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान में ASI शाहिद मंसूर, उस्मान हैदर, गुलाम दस्तगीर और मोहसिन सुफियान शामिल। मुल्जिमान पर वकुआ के 5 माह बाद फर्द जुर्म आयद की गई। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एसेंशियल जज की अदालत में बच्चा हवालगी केस की समाअत हुई। अदालत का दोनों बेटों को बाप से लेकर मां के साथ भिजवाने का हुक्म। बच्चों का मां के साथ जाने से इनकार, बाप के साथ जाने की जिद करते और पुकारते रहे। MPA मियां ताहिर जमील की अहम काविश, पंजाब भर के 604 डॉक्टर्स को मुस्तकिल करने के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी गई। डॉक्टर 6 बरस से कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक पर नौकरी कर रहे थे। मुस्तकिल दाव पर और मुस्तकिल किया जाए, करारदाद में मुतालबा। MNA रियाज फतेहाना की ज़ेर सदारत कमालिया में इजलास, शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। अवामी फलाह बहबूद के लिए इक़दाम करने के अज़्म का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर चुनियोट मसूद नवान का गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 128 का दौरा, कोरोना SOPs को चेक किया। असातिज़ा की हाजिरी और सफाई सुथराई का जायजा लिया। अब मिलेगी सहाफती शोबे को मज़ीद तरक्की, सिटी न्यूज़ नेटवर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। चीफ एडिटर 24 डिजिटल सलीम बुखारी, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम और डायरेक्टर UMT डॉक्टर मोहम्मद असलम ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे के तहत सिटी न्यूज़ नेटवर्क UMT तलबा और फैकल्टी को ट्रेनिंग फराहम करेगा। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद के वफ्द का नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का दौरा। MP फिरदौस राय, सदर चैम्बर तहमीना पाशा, साबिक सदर रुबीना अमजद के रेक्टर डॉक्टर तनवीर हुसैन से मुलाकात हुई। NTU के साथ मिलकर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया गया। फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। नेशनल ग्रुप लीडर साबिक सदर चैम्बर मियां जावेद, सीनियर नायब सदर चौधरी तलत महमूद समेत दीगर की शिरकत। चैम्बर में कोरोना से आगाही और वैक्सीनेशन कैंप पर तबादला ख्याल किया गया। प्रेस क्लब फैसलाबाद और असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट के माबैन MOU साइन। हफ्ते में एक दिन पासपोर्ट ऑफिस में सहाफियों के लिए स्पेशल काउंटर काम करेगा। राबिया ट्रस्ट अस्पताल फैसलाबाद की जानिब से 2 रोजा मेडिकल कैंप, माहिरीन ने मरीजों को चेक किया, मुफ्त अद्वियात दी।
MS ڈاکٹر رانا عمران کا مزید کیمپ لگانے کا اعلان کر دیا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 8 برس بیت گئے، عوامی تحریک نے اپنے شہداء کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تحریر القادری ملکی نظام کو بہتر کرنا چاہتے تھے، رکاوٹیں ہٹانے کے نام پر کارکنان کو شہید کیا گیا۔ رہنما عوامی تحریک جسپال بشارت کی پریس کانفرنس۔ رہنما پیپلز پارٹی سابق MP زبیدہ ملک انتقال کر گئی، مرحومہ کی نماز جنازہ آج نماز ظہر کے بعد ادا کی جائے گی۔ سابق MP نور النساء ملک کی سانس تھی۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ رانا نعیم اور رانا فاروق سعید خان کا کہنا تھا کہ زبیدہ ملک نے جمہوریت کے لیے بے مثال قربانیاں دیں۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کا سکون، روح کا قرار، تپتی دھوپ میں ہر کوئی شدید گرمی سے پریشان۔ فیصل آباد کا ٹریفک وارڈن محمد افضل ڈیوٹی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کی صدا بلند کرنے لگا۔ لال پور میوزیم انتظامیہ کا احسن اقدام، میوزیم کی ویب سائٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ تمام تاریخی فن پارے اب شہریوں کی دسترس میں ہوں گے، شہریوں نے فیصلہ خوشائن قرار دے دیا۔ ویمن تھرو بال چیمپئن شپ ہونے کی تیار، پاکستان بھر سے کھلاڑی شرکت کریں گے۔ چیمپئن شپ 29 جولائی سے شروع ہوگی۔ ڈویژن فیصل آباد کی کڑیاں بھی پنجہ آزمائی کو تیار۔ اور پیر محل پہلا عظیم الشان فوجی منظور احمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ، 40 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹوبا ٹیم کے زین اور عبداللہ نے ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ پیر محل ٹیم کے کھلاڑی رزاق اور انور دوسرے نمبر پر آئے اور دونوں فاتح ٹیموں کو بالترتیب 20,000 اور 10,000 روپے اور ٹرافیاں دی گئی۔ تماشائیوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔